माय फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन को लेकर के। मूल्यांकन होता है कि इसके जो सबल पक्ष हैं या जो गुण हैं उनको भी सामने रखा जाए और जो उसके दोष हैं या जो नकारात्मक पक्ष है उसको भी सामने रखा जाए। तो ये जो वुड का घोषणा पत्र था, वुड ने वैसे बहुत कुछ और जो है अपने इसमें बहुत अच्छा प्रभाव भी दिया था। घोषणा पत्र में शिक्षा पर अच्छा प्रभाव भी था, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में क्या थे? जो अच्छे प्रभाव थे वो थे, पहला नंबर था कि वुड ने अपने सुझाव में भारतीय शिक्षा की जो नीति का निर्धारण किया था उसकी उपयोगिता को स्पष्ट भी किया और वो इसलिए किया जिससे कि सही दिशा में बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण कर सकें, उन्हें सही शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें। दूसरा है, वुड ने शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध पंक्ति में यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर के लिए, या कह सकते हैं कि प्राथमिक से और प्रारंभ करके और उच्च स्तर तक एक पंक्ति में उसको जोड़ करके और उसका मूल्य निर्धारण करने का प्रयास किया था। तीसरा नंबर है, भारतीय भाषाओं के महत्व को ध्यान में रखकर, यानी उन्होंने केवल अंग्रेजी को ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं को भी थोड़ा सा महत्व दिया था। ध्यान में रखकर अंग्रेजी भाषा को स्थापित करने का जो उनका उद्देश्य था वो माध्यमिक स्तर की भाषा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी, जो भारतीय भाषाओं को। इसके बाद फोर्थ था, वुड ने भारतीय शिक्षा का मानकीकरण स्पष्ट करने के उद्देश्य से शिक्षा विभागों की स्थापना की। तो ये चीज़ तो पहले ही आ गई कि उन्होंने शिक्षा विभाग तैयार किए थे, जिसमें क्या क्या थे? एक तो लोक शिक्षा विभाग था, एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान था और विश्वविद्यालयों की स्थापना। ये प्रमुख कार्य थे उनके इसके अंतर्गत। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त जो थे वुड ने अपने आदेश पत्र में समाज के मुस्लिम वर्ग को और स्त्रियों को भी शिक्षा देने का प्रावधान रखा था और जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। छठा था, उन्होंने भारत में जो बेरोजगारी फैली हुई थी उसको समाप्त करके रोजगार उपलब्ध कराने के जो लक्ष्य थे उस उद्देश्य से भारत में व्यावसायिक शिक्षा का कार्य भी कंपनी का कार्य बताकर प्रारंभ किया था कि ये कंपनी का कार्य है और उसमें व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। अगला सातवां पॉइंट था, समाज में जो निर्बल वर्ग था यानी जो कमज़ोर वर्ग था, जो पैसों से तंग था, उसके लिए जो है सहायता अनुदान देकर या कह सकते हैं इसको स्कॉलरशिप देकर के शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया था। अब आते हैं इसके दोष या नकारात्मक पक्ष, यानी इसमें कमियां क्या थीं या जो इन्होंने कमियां छोड़ी उसमें वो ये थी। पहला नंबर था कि शिक्षा को पूरी तरह राज्य के अधीन करके घोषणा पत्र ने शिक्षा के क्षेत्र में नौकरशाही का प्रवेश कर दिया था, यानी पूरी तरीके से उसे राज्य के अधीन कर दिया और उसमें नौकरशाही लग गई थी और उससे क्या था कि जो शिक्षा का लचीलापन था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सेकंड था, शिक्षा में भारतीय धर्म को स्थान न देकर इसको पूर्णतः लौकिक कर दिया था, यानी भारतीय धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया था, इसे अलौकिक न रहने देना दिया था बल्कि पूरी तरीके से लौकिक बना दिया था। जो कुछ भी था वो पूरा उन्होंने लौकिक रूप में दिया। थर्ड नंबर था, भारत में अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया। इसका असर कहाँ पड़ा? स्वदेशी विद्यालयों पर अंग्रेजी का बहुत अधिक महत्व उसमें दिया गया। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली में या अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी को महत्व दिया, जिससे क्या थे जो स्वदेशी विद्यालय थे वो या तो बंद हो गए या फिर उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। फोर्थ नंबर है, विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए वो लंदन विश्वविद्यालय की मॉडल पर उनकी स्थापना की जाने लगी, जिसके कारण जो भारतीय विश्वविद्यालय थे वो जो है या तो बंद हो गए और जो चले या जो थे उनको विदेशी ढांचों में ढलना पड़ा, पूरे विदेशी रूप में आना पड़ा। और पांचवा इनका उद्देश्य ये था कि जो यूरोपीय सभ्यता थी या जो यूरोपीय संस्कृति थी उसका प्रचार करना था अधिक से अधिक मात्रा में इस शिक्षा के द्वारा। अगला छठा पॉइंट, आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, यानी जब भारतीय धर्म को अलग कर दिया गया और लौकिक कर दिया गया तो क्या था कि उसमें आध्यात्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं रखी गई और उसको सैद्धांतिक बना दिया गया। शिक्षा को पूरी तरीके से सैद्धांतिक बना दिया, आध्यात्म से उसका कोई भी संबंध नहीं रहा। अगला पॉइंट था, भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देकर लोगों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना, यानी पूरी तरीके से कहते हैं ना कि स्वामी भक्त कुत्ते बना दिए है अंग्रेजों ने कि भारतीय लोग अगर शिक्षित होंगे या व्यवसाय से संबंधित शिक्षा लेंगे तो वो सरकार के ही कामों को करेंगे और उन्हीं को महत्व देंगे। तो यही चीज़ थी जो लगभग आज भी है। आज भी अगर देखें तो सरकारी नौकरी के लिए यही चीज़ बोली जाती है कि सरकारी नौकरी व्यक्ति क्यों चाहता है
सिर्फ इसीलिए कि एक स्थान पर बैठा रहे, दूसरों की जी हुजूरी करता रहे। तो उन्होंने भी यही काम किया था, फूट डालो शासन करी की नीति करी थी उन्होंने। दूसरे अगला लास्ट पॉइंट था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने को प्रमुखता दी गई थी, कि उनको मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे या जो बालक थे उनको परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक था, चाहे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो अथवा ना हो, कोई जानकारी हो या ना हो, चाहे रट करके काम चलाया जाए, पर परीक्षा उत्तीर्ण हो जानी चाहिए। यानी कहते हैं ना कि एक तरीके से साक्षर हो जाना चाहिए, चाहे उसका प्रयोग कर पाए या ना कर पाए। अब आता है हमारा मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन का अर्थ जो है वो हमारा फिल्ट्रेशन से है। फिल्ट्रेशन अर्थात छानने की क्रिया, यानी जो मैकाले ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि हम निस्यंदन सिद्धांत के आधार पर भारतीयों को शिक्षित करेंगे, जिससे कि हमारा जो खर्चा है या जो हमने खर्चा निर्धारित किया है वो हम भारतीयों पर ना लगा करके पूरा अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर लगाएं। तो उन्होंने जो इसमें रखा था निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन अर्थात छानने की क्रिया। इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारियों की संस्था थी, तो वो व्यापार की तरीके से ही इस शिक्षा को भी सोचा करते थे कि जो भी शिक्षा पर हम व्यय कर रहे हैं वो हम कम से कम करें, और जो भी व्यय किया जा रहा है वो भारत के केवल धनी वर्ग पर किया जाए, निर्धन वर्ग पर ना किया जाए। क्यों? क्योंकि धनी वर्ग के अंडर कार्य करते करते निर्धन वर्ग स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने कहा था, जिससे वह शिक्षित होकर, यानी धनी वर्ग पर किया जाए, जिससे वह शिक्षित होकर जो है स्वयं के साथ निम्न वर्गों तक भी शिक्षा अपने आप से स्वयं से पहुंच जाएगी। इस चीज़ को जो उस समय के शिक्षा शास्त्री या जो विशेषज्ञ थे, शिक्षा विशेषज्ञ, मेझू नाम था जिनका, उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके, यानी धनी वर्ग से प्रवेश करके धीरे धीरे निम्न स्तर तक बूंद बूंद करके या टपक टपक कर स्वयं से फैल जाएगी। ये था मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।